जो किए हुए उपकारों के प्रति कृतज्ञ हो, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करे, रौद्र, दुस्साहसी, सठतापूर्ण स्वभाव के हो, वे भी प्रेत बना करते हैं। निस्संदेह अनुचित लालच के वशीभूत होकर किसी असहाय अथवा निर्बल का संबल छलबल से हड़प लेना संसार में बहुत बड़ा पाप। ऐसे अर्थ पिशाच इस जीवन में ही भीतर लालसा से व्याकुल हुआ कर और जितना अधिक धन पाते जाते हैं उतना ही तृष्णा के जाल में फंसकर अधः पतन की ओर अग्रसर होते जाते हैं। जो लोग इस संसार में जीवित अवस्था में ही धन की तृष्णा में दग्ध हुआ करते हैं, वे यदि मरने के पश्चात भी अशांति और अभाव का अनुभव करते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य। जिस तरह पुराण कथा होती है जिसको सामान्य जन भी आसानी से समझ सके, इस भाषा में पुराण लिखा गया। तत्व विवेचन को सरलीकृत भाषा में प्रस्तुत किया गया। पुराण का मतलब पुरा मतलब प्राचीन, ण मतलब अर्वाचीन, तो कह सकते हैं प्राचीन और अर्वाचीन कथा। पुराण मतलब एकदम नया भी कहा जाता है। पुराण का एक अर्थ एकदम नया होता है। प्राचीन कथाओं को आज के संदर्भ में किस तरह समयानुकूल बनाया जा सकता है, युगानुकूल बनाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उस अर्थ में पुराण को लेना चाहिए और वही व्याख्या युगानुकूल देने की कोशिश की गई। वेदों में जो जीवन का क्रम बताया गया, भारत की संस्कृति में, भारत के ज्ञान विज्ञान में जो खोजे हुई हैं, जो अनुसंधान हुए हैं, अनुसंधान का केंद्र जीवन रहा और जीवन की चेतना रही। पश्चिम में जो अनुसंधान हुए उनका जो केंद्र था वो पदार्थ रहा। पदार्थ को केंद्र बनाकर अनुसंधान किया गया और अपने भारत में जो अनुसंधान हुए हैं वो जीवन को केंद्र बनाकर किए गए, जीवन चेतना को केंद्र बनाकर किए गए। जीवन की चेतना के बारे में जो गूढ़ गंभीर गहन बातें हैं, जीवन के होते हुए यानी जीवित रहते हुए, जीवन के पहले की स्थिति में और जीवन के बाद की स्थिति में आज हम जीवित हैं, कल जब हम नहीं थे और कल जब हम नहीं होंगे, तीनों चीज़ मिलाकर तब जीवन पूर्ण होता है। जीवन में हम आज हैं, इसके पहले कहाँ थे, और आज जीवन में हैं, इसके बाद कहाँ होंगे। तीनों को मिला दिया जाए तो ही जीवन पूरा होगा। तो जो वर्तमान है उसके पहले जो भूत था और जो भविष्य होगा, तो जो वर्तमान है वो हमारे हाथ में है। भूत हमारे हाथ में नहीं है और भविष्य अभी कम से कम हमारे हाथ में तो नहीं है। अभी जो वर्तमान है उसके पीछे एक भूत अवश्य था और आगे भविष्य अवश्य होगा। अगर हम वर्तमान को संवारें, जो भूत में अगर हमारे कलंक लगे हुए हैं, दुष्कर्म है, गलत कर्म है, उनका हम निदान कर सकते हैं, उनका हम प्रक्षालन कर सकते हैं और जो आगे है उसे सुधार सकते हैं। तो पुराण कथाएं जो भी हैं हमारे जीवन का अतीत है, जीवन का भविष्य है और जीवन का वर्तमान है। तीनों को संवारने की बात करता है। सिर्फ एक ही बात नहीं है, तीनों बात। हम लोग भारत के किसी भी वाङ्मय पर बात करते हैं तो यही बात करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराण पर। हम लोग भगवत गीता को सबसे ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? गीता में संक्षेप में सारी बातें बता दी गई। जो बातें इतने वाङ्मय में, पुराण में, उपनिषद में, सारे आर्ष ग्रंथों में बताई गई है, वो सारी बातें एक जगह संक्षेप में भगवत गीता में संग्रहित है।